आपकी लोकप्रिय विधायक श्रीमती गंगा देवी जी, विधायक आमीन कागजी साहब, विधायक गोपाल मीणा जी, विधायक रफी खान साहब, बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय ब्रिजकिशोर शर्मा जी, बोर्ड की अध्यक्षा श्रीमती अर्चना शर्मा जी, बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा जी, हमारी मेयर श्रीमती मनीष गुजर जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल जी, ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हर्षा यादव जी, हमारे जिले के जिला उप प्रमुख मोहन डागर जी, सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो महंगाई राहत कैंप आज से शुरू किए हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ही सफल होंगे, लोगों को लाभ मिलेगा और इन 10 योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए जो आप सब लोग कैंपों में आ रहे हैं, प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन निःशुल्क करा रहे हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब राजस्थान में आप सबके आशीर्वाद से अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब से लेकर के अब तक आप देख रहे हैं कि एक से बढ़कर के एक बजट आ रहा है, एक से बढ़कर के एक योजना हमारे यहाँ सरकार ला रही है और लोगों को राहत प्रदान करने की काम कर रहे हैं। ये शुरुआत राजस्थान में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारे किसान का कर्जा माफ होना चाहिए और तमाम कोऑपरेटिव के कर्जे मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही 10 दिन में घोषणा करके तमाम किसान भाइयों के 14,000 करोड़ के कर्जे माफ करने का काम किया है। उसके बाद में किसान के लिए अलग से बजट, किसान के बजट को बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया, युवाओं का नौकरी देने का काम किया, गरीब को कैसे महंगाई कम करके राहत प्रदान की जाए और कैसे इस प्रदेश का विकास हो, इन सब चीजों के ऊपर 4.5 साल के लगभग हो गए हमारी सरकार काम कर रही है। आप और सब इस बात के गवाह हैं कि 330 कॉलेज खुल गए, हमारा गरीब का, किसान का बेटा, दलित का बेटा कैसे सरकारी कॉलेज में पढ़ सके निःशुल्क और छोटी सी फीस देकर के, नॉमिनल फीस देकर के, इस बात की व्यवस्था हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने की है। आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह जी ने जब राइट टू एजुकेशन दिया तो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में 25% तक उनको आरक्षण देकर के प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दिला करके और उसका पैसा पूरी सरकार देती थी। अब की बार बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कक्षा 1 से 8 के बजाय 1 से 12 तक की शिक्षा आरटीई के तहत निःशुल्क देने का काम प्राइवेट स्कूलों में भी एडमिशन लेने वाले को करने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने ये सोच के कि गरीब का बेटा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, उसको अंग्रेजी मीडियम, आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, क्यों नहीं शिक्षा मिलनी चाहिए, इस सोच के साथ में जब मैं शिक्षा मंत्री था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुला करके कहा कि आप एक अध्यापक के बेटे हो, इस शिक्षा विभाग में कैसे ठीक हो सकता है, गरीब के बेटे को कैसे अच्छी शिक्षा मिल सकती है, वो अंग्रेजी कैसे निःशुल्क पढ़ सकता है, इस बात की व्यवस्था कीजिए। हमने एक प्रयास किया, आज 3 लाख से ज्यादा जो बच्चे हैं वो आज फ्री में पढ़ रहे हैं और हमारी सरकारी स्कूल में, महात्मा गांधी स्कूल के अंदर पढ़ने का काम कर रहे हैं। आज महंगाई केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, उन्होंने कहा था 8-9 साल पहले कि हम महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसान की आमदनी दुगुनी करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने अब की बार जो बजट दिया उसमें 19,000 करोड़ रुपए प्रदेश में महंगाई कम करने के लिए विभिन्न योजनाएं लॉन्च की है, जिन योजनाओं का शुभारंभ आज इस कैंपों के, महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से हो रहा है। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि जनता के बीच में जाइए, महंगाई राहत कैंपों में जाकर के जो ग्रामीण जो भी है व्यक्ति आ रहा है उनको सबको फ्री में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनको आप बैठने की व्यवस्था कीजिए, पानी की व्यवस्था कीजिए,
चाय पानी की व्यवस्था कीजिए। जिसको इन योजनाओं की जानकारी नहीं है उनको योजनाओं की जानकारी दीजिए, और घर से ला करके अगर हम इन राहत कैंपों से जोड़ करके उनको गारंटी सहित जो गारंटी पत्र थमा देंगे, जिससे उनको 10 योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगर ये काम हमने कर दिया तो मैं समझता हूं कि कोई दुनिया की ताकत नहीं है, चाहे मोदी आ जाए, चाहे अमित शाह आ जाए, चाहे ईडी आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए, चाहे यहाँ के भाजपा के नेता आ जाए, कोई भी रोक नहीं सकता है। दोबारा 2023 में कांग्रेस की कार्यकर्ता और आपकी मेहनत से सरकार राजस्थान में कांग्रेस की बनेगी। लेकिन हमको काम करना पड़ेगा, हमको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि आपको बीपीएल को जो उज्ज्वला योजना में है उसको 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। आज एक रोचक तथ्य मुख्यमंत्री जी बताएंगे, एक गैस एजेंसी में मुख्यमंत्री जी और हम सब ये सिलेंडर 500 रुपए वाली योजना को लॉन्चिंग करने गए थे। वहां पर ये बताया गया कि जो उज्ज्वला योजना के लोग हैं उसमें से 10% ही लोग नहीं है जो उस गैस सिलेंडर को वापस कनेक्शन लेने के बाद में भरवा पाए, क्योंकि 1100 रुपए कोई भी उज्ज्वला योजना वाला बीपीएल वाला प्रति महीने में नहीं दे सकता है, एक सिलेंडर भराने के नहीं दे सकता है। इसलिए ये मुख्यमंत्री जी को हम सब धन्यवाद देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, कि आपने एक ऐसी शुरुआत की है, ऐसी राहत प्रदान करने का काम किया है। आपको देखिए पेट्रोल पंपों में मोदी जी की फोटो मिल जाएगी, उज्ज्वला गैस देने के नाम से वहां पर जो चूल्हा है उसकी फोटो मिल जाएगी, आपको गैस सिलेंडर की फोटो मिल जाएगी, लेकिन उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि गरीब को प्रति महीने एक सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। ये अगर कहीं लिखा मिलेगा तो राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा देने का बात लिखी मिलेगी। इसलिए लोगों के बीच में जाइए। जो हमारी पेंशन बढ़ने का काम हुआ, ये बूढ़े बुजुर्ग बाबा बैठे हैं। अभी हम जब कैंप में जा रहे थे तो मुख्यमंत्री जी के सामने कह रहे थे, एक बाबा जो पढ़ा लिखा नहीं था, कि मुख्यमंत्री जी आपने 750 से 1000 की पेंशन कर दी, आपने बहुत वेरी गुड काम किया है। मैं देखते रह गया, सर के ऊपर साफा था, बड़ी बड़ी मूछें थी, गरीब आदमी था, वो दुआएं दे रहा था राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री को कि आपने 750 से बढ़ा करके 1000 किया। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो गरीब की सोच रखता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग केवल झूठ बोल सकते हैं, गुमराह करने का काम कर सकते हैं, धर्म के आधार के ऊपर, जाति के आधार के ऊपर लड़ा करके वोट लेने का काम कर सकते हैं, लेकिन गरीब को गणेश मान करके सेवा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नहीं करेगी। अगर गरीब को गणेश मान करके कोई सेवा कर रहा है तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। आप देख सकते हो कि सच बोलने की कितनी बड़ी कीमत राहुल गांधी जी हमारे नेता चुका रहे हैं। आज राहुल गांधी जी को संसद से एक साजिश के तहत बाहर कर दिया गया और 1 महीने के अंदर अंदर जब उनको स्टे नहीं मिला तो उन्होंने अपने घर की चाबी दे दी, जिसमें 19 साल से रह करके इस देश के लोगों की सेवा कर रहा था, देश के लोगों की आवाज उठा रहे थे। और जितनी शानदार योजनाएं यूपीए के अंदर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने दी थी, आज जो नरेगा चल रही है, राइट टू एजुकेशन चल रहा है, राइट टू फूड जिसको अनाज 80% लोगों को मिल रहा है, ये योजनाएं किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी की देन है, सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी जी की देन है। उस राहुल गांधी जी को जिसने यूपीए सरकार के समय आपको सबको अनाज घर पे 2 रुपए किलो देने का काम किया, जिसके गरीब के बेटे को फ्री में पढ़ाने का काम किया, जिस राहुल गांधी जी ने काम का आपको अधिकार दिया गया, आपको 100 दिन, आप 100 दिन मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, उसको काम का अधिकार दिया, उस राहुल गांधी जी को इन बेशर्मों ने, आरएसएस और बीजेपी वालों ने मकान खाली करवा लिया। अरे इतनी छोटी तुम्हारी औकात है, इतनी छोटी औकात है, ये तो हमें पता ही नहीं था। हम तो ये सुनते थे कि आरएसएस के लोग, देश जब कांग्रेस के लोग आजादी करवा रहे थे, आजाद करवाते देश को, तब ये मुखबिरी करने का काम करते थे। ये वो लोग इतने नीचे उतर गए कि जिसका पिता और जिसकी दादी इस देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद होगी, उसका एक मकान भी दिल्ली में रहने के लिए आप में सब्र नहीं हुआ।
इससे नीचे आप जा भी नहीं सकते हो। ये जनता जनार्दन है, ये भगवान है, ये कुर्सियों पे हमको बैठाती भी है और जब अहंकार आ जाता है तो उसको कुर्सी से नीचे उतारने का काम भी ये जनता जनार्दन हो आप सब लोग करते हो। इसलिए मैं तो आप सब लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, इस मौके के ऊपर मैं कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मौका है सेवा करने का। हमारी सरकार जब अच्छी योजनाएं ला रही है तो हमको चाहिए गांव ढाणी में, खेत खलियान में, वार्ड में, मोहल्ले में जाकर के उन तमाम लोगों को महंगाई राहत कैंप से जोड़िए, इनको फ्री में इलाज मिले, इनको 25 लाख रुपए तक का इलाज मिले, फ्री में खाद्य पैकेट मिले, 1000 की पेंशन मिले, 500 रुपए में सिलेंडर मिले। इन सब चीजों को अगर आप कर दोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं यही राजस्थान की जनता 2023 में कांग्रेस को पुनः बनाएगी और 2024 में एनडीए सरकार का खात्मा करेगी, उनका तख्ता पलट करने का काम करेगी। आप सब पधारे, मुझे भी मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद।